हेलो दोस्तों, एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर नामक अध्याय के इस नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एल्कोहल तथा एल्कोहल का वर्गीकरण पढ़ा। हमने यह देखा कि एल्कोहल का वर्गीकरण दो आधार पर होता है। पहला यह OH समूह के कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, और दूसरा हमने यह पढ़ा OH समूह के संख्या के आधार पर। क्लियर। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे फ्रेंड्स एल्कोहल का विरचन अर्थात निर्माण, और एल्कोहल के निर्माण में आज हम पहली विधि लेंगे हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण विधि द्वारा। आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्त, हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण विधि द्वारा जब एल्कोहल का निर्माण करना होगा तो सबसे पहले आप एल्कीन समूह लेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसकी अभिक्रिया आप कराएंगे BH3 के साथ THF की उपस्थिति में। T का मतलब टेट्रा और H का मतलब हाइड्रा और F का मतलब फिरोन। तो एल्कीन की अभिक्रिया जब BH3 के साथ टेट्रा हाइड्रा फिरोन की उपस्थिति में कराएंगे तब देखिए यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो BH3 है इस BH3 को हम यहाँ पर BH2 करके यहाँ पर एक H यहाँ कर देंगे। क्लियर। तब यहाँ से ये बंध टूटता है। टूटने के बाद यहाँ पर प्रति मार्कोनिकोव का नियम लगता है। प्रति मार्कोनिकोव का नियम यह है, H वहाँ जाएगा जहाँ H कम होगा और BH2 वहाँ जाएगा जहाँ H ज़्यादा होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे ही BH3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, सबसे पहले जो एल्कीन समूह के डबल बॉन्ड है यहाँ से ब्रेक होता है। क्लियर। तो ब्रेक होने पर H वहाँ जाएगा जहाँ H कम है और BH2 वहाँ जाएगा जहाँ H ज़्यादा है। ये H इस कार्बन के पास आएगा और ये BH2 इस कार्बन के पास आएगा। तब देखिए क्या बनता है। देखिए यहाँ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ से जो डबल बॉन्ड था वह ब्रेक होकर अब सिंगल बॉन्ड हो गया है CH2। क्लियर। अब देखिए फ्रेंड्स, इस CH2 पर यहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, यहाँ कम है, इसलिए प्रति मार्कोनिकोव का नियम जब लगता है तो BH2 इस कार्बन के पास आता है, तो यहाँ हो जाएगा BH2। क्लियर। और इस कार्बन के पास आता है H, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन। क्लियर। अब इस सह उत्पाद की अभिक्रिया फिर से एल्कीन समूह के साथ कराएंगे। देखिए CH3 CH, यहाँ पर जो H है इसके साथ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड BH2, और इसके भी क्रिया हम लोग कराएंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन के साथ। क्लियर। तो यहाँ पर जो BH2 है फ्रेंड्स, इस 2 को हम हटाकर इस H के इस फॉर्म के रूप में लिख रहे हैं। क्लियर।
जो यहाँ पर H 2 बार था, हमने H वहीं पर एक छोड़ दिया, एक H को हमने B से कनेक्ट कर दिया। क्लियर। जैसे ही इसकी अभिक्रिया हम लोग एल्कीन के साथ कराएंगे तो सबसे पहले जो एल्कीन समूह है इसके डबल बॉन्ड टूटकर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ से B और H का बंध टूटेगा। क्लियर। तो यहाँ पर भी प्रति मार्कोनिकोव का नियम लगेगा। प्रति मार्कोनिकोव का नियम यह कहता है H वहाँ जाएगा जहाँ H कम होगा। क्लियर। और BH वहाँ जाएगा जहाँ H ज़्यादा होगा। क्लियर। देखिए ये पहले से है CH3 CH2 CH2 यहाँ तक। क्लियर। अब यहाँ पर है सिंगल बॉन्ड BH क्लियर। और यह BH किससे कनेक्ट हो रहा है? CH2 से, CH2 के साथ। और यह CH2 कनेक्ट है CH के साथ, सिंगल बॉन्ड CH। और ये H आकर इस पर जुड़ रहा है, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड H। और इस CH में जुड़ा है CH3 क्लियर। फिर से इस सह उत्पाद की अभिक्रिया हम एल्कीन समूह से कराएंगे। देखिए ये है CH3 CH2 CH2 BH और इससे जुड़ा है CH3 CH। ये जो H है इसके साथ जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा CH2 और CH2। क्लियर। और इसकी अभिक्रिया फिर से हम एल्कीन समूह से कराएंगे। देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर। तो जब इसके साथ कराएंगे तो यहाँ से जो H है यहाँ फिर से निकलेगा, मतलब इस H को हम लोग इस रूप में लिखेंगे। क्लियर। तो जैसे ही हम एल्कीन समूह के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सबसे पहले एल्कीन बंध के जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होता है, उसके बाद B और H के बीच का बंध ब्रेक होता है और प्रति मार्कोनिकोव का नियम लगता है। प्रति मार्कोनिकोव का नियम यह कहता है कि H वहाँ जाएगा जहाँ H कम होगा। क्लियर। और B वहाँ जाएगा जहाँ H ज़्यादा होगा। क्लियर। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग इस पद को लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और इससे जुड़ा है बोरान। क्लियर। अब देखिए फिर जुड़ा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। और ये जो CH2 है ये जुड़ा है B से, तो हम B से जोड़ देंगे। क्लियर। अब देखिए फ्रेंड्स यह B किससे कनेक्ट हो रहा है? CH2 से, तो हम इसको लिखेंगे CH2 यहाँ पर और इसको इससे कनेक्ट कर देंगे। क्लियर। अब देखिए यह CH2 सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा है CH से, CH। और ये एक यहाँ से H जा रहा है, इस पर कनेक्ट हो गया और सिंगल बॉन्ड द्वारा फिर जुड़ा है CH3 के साथ। क्लियर। ये निर्माण हुआ ट्राई एल्किल
बोरान। क्लियर फ्रेंड्स, हमने यह देखा कि जब एल्कीन समूह की अभिक्रिया BH3 के साथ कराते हैं तो निर्माण होता है ट्राई एल्कील बोरान का। क्लियर। अब ट्राई एल्कीन जो बोरान है इसकी अभिक्रिया हम लोग कराएंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड तथा क्षार के साथ। देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर यहाँ दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और फिर यहाँ भी है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये तीनों जुड़ा है किसके साथ? बोरान के साथ। क्लियर। और इसकी अभिक्रिया हम लोग कराएंगे दोस्त हाइड्रोजन पेरोक्साइड अर्थात H2O2 के साथ और OH क्षार के साथ। क्लियर। जब इसके साथ हम कराते हैं तो निर्माण होता है सबसे पहले CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OH, और प्लस निर्माण होता है H3BO3 का, जिसको हम लोग बोलते हैं बोरिक अम्ल। क्लियर। और ये हम लोग का बना है एल्कोहल, इसको हम लोग बोलते हैं एल्कोहल। क्लियर। फिर से देखिए, जो ट्राई एल्कील बोरान है इसकी अभिक्रिया जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड तथा क्षार के साथ कराते हैं निर्माण होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। क्लियर। और इसमें आकर जोड़ता है एक OH, तो यह निर्माण होता है एल्कोहल का। क्लियर। अब यह जो एल्कोहल है फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखेंगे कि CH3 CH2 कितने बार हैं? 3 बार। इसलिए यहाँ भी जो एल्कोहल निर्माण होगा कितने बार होगा? 3 बार। क्लियर। और लास्ट में हम लोग को 100 उत्पाद के रूप में मिल जाएगा बोरिक अम्ल। क्लियर। और यहाँ हम लोग का प्राप्त हो जाएगा एल्कोहल। दोस्त एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीकरण विधि द्वारा एल्कोहल का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले एल्कीन समूह की अभिक्रिया BH3 के साथ कराएंगे, और BH3 के साथ कराने के बाद वहाँ पर नियम आप लगाएंगे प्रति मार्कोनिकोव का। क्लियर। यहाँ पर जो नियम लगा है प्रति मार्कोनिकोव। क्लियर। प्रति मार्कोनिकोव का नियम यह कहता है H वहाँ जाएगा जहाँ H कम होगा, और BH2 वहाँ जाएगा जहाँ H ज़्यादा होगा। क्लियर। और जो 100 उत्पाद बना फिर से उसकी अभिक्रिया हम एल्कील अर्थात एल्कीन समूह से कराएंगे, जिससे एक और 100 उत्पाद बनेगा, और उसकी भी अभिक्रिया हम कराएंगे एल्कील समूह से अर्थात एल्कीन। और जब एल्कीन समूह से अभिक्रिया कराते हैं तो निर्माण होता है ट्राई एल्कील बोरान, और इसकी अभिक्रिया जब हम H2O2 अर्थात हाइड्रोजन पेरोक्साइड और क्षार OH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो निर्माण होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। और यह जो एल्कोहल है इसके 3 अणु प्राप्त हुए हैं, क्योंकि जो CH3 CH2 हैं कितने बार हैं? 3 बार। इसलिए यहाँ जो एल्कोहल प्राप्त हुआ वो भी इसके 3 अणु मिला। क्लियर फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप यह अच्छी तरह समझ गए हैं। आइए फ्रेंड्स इसके पदों को पढ़ते हैं। देखिए दोस्त,
एल्कील की अभिक्रिया BH3 से कराने पर पहले ट्राई एल्कील बोरान बनता है। तो जब भी हम BH3 की अभिक्रिया एल्कील समूह से कराते हैं तो सबसे पहले बनता है ट्राई एल्कील बोरान। क्लियर। और जिसमें H2O2 तथा OH मिलाने पर अर्थात हाइड्रोजन परऑक्साइड और क्षार मिलाने पर एल्कोहल बनता है। तो जैसे ही हमने ट्राई एल्कील बोरान में हाइड्रोजन परऑक्साइड और क्षार मिलाया तो प्राप्त हुआ एल्कोहल के 3 अणु और बोरिक अम्ल प्राप्त हुआ। क्लियर। और ये जो बोरिक अम्ल हैं यह सह उत्पाद के रूप में है। मेन उत्पाद हम लोग का एल्कोहल है। क्लियर। देखिए फ्रेंड्स, एल्कोहल के निर्माण में अगली जो हम लोग का निर्माण विधि है वह है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा एल्कोहल का निर्माण। देखिए दोस्त, एल्कोहल के निर्माण की जो अगली विधि है वह है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा एल्कोहल का निर्माण। क्लियर। अब ग्रिग्नार्ड क्या होता है ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है फ्रेंड्स, ग्रिग्नार्ड जो होता है RMgBr को हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। और मैंने आपको यह भी बताया इसके 2 मुख्य पॉइंट। पहला यह कि जब भी ये बंध टूटेगा C अर्थात R और Mg के बीच का टूटेगा। क्लियर। और दूसरा पॉइंट यह हमने बताया कि R पर माइनस होगा अर्थात पार्श्व माइनस, और Mg पर पार्श्व प्लस और Br पर पार्श्व माइनस। ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का मुख्य 2 पॉइंट है। पहला, हमेशा R और Mg के बीच का बंध टूटेगा, और दूसरा R और Br पर पार्श्व माइनस होता है और Mg पर पार्श्व प्लस। अब इसकी अभिक्रिया हम लोग कराएंगे एल्डिहाइड के साथ। देखिए दोस्त, जो R, Mg और Br हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का यहाँ पर एक सूत्र लिख रहे हैं CH3 MgBr। यह है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक और इसकी अभिक्रिया हम लोग कराएंगे CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H एल्डिहाइड द्वारा। यह है एल्डिहाइड। क्लियर। जब एल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो सबसे पहले जो C और O के बीच डबल बॉन्ड है यह डबल बॉन्ड टूटकर सिंगल बॉन्ड होता है। क्लियर। तो जब सिंगल बॉन्ड होता है तब यहाँ के जो कार्बन है यह कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट करता है, जिसके कारण इस पर माइनस और इस कार्बन पर आता है प्लस। क्लियर। तब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का जो R और Mg का बंध है यह बंध ब्रेक होता है। क्लियर। जिसके कारण इस R पर माइनस और Mg पर प्लस। क्लियर। ये आने के बाद यह अभिक्रिया इसके साथ करता है तब क्या बनता है देखिए, यह है CH3, इसमें जुड़ा है C और यह ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड द्वारा हो गया। क्लियर। अब इस ऑक्सीजन का एक बंध फ्री हो गया और यह ऑक्सीजन माइनस, और उस माइनस पर जाएगा MgBr जो प्लस है, तो यह इसके साथ जुड़ गया MgBr। क्लियर। और इस कार्बन से जुड़ा है H, तो हम इस कार्बन में H यहाँ जोड़ देंगे, और ये जो CH3 है यह है माइनस और ये इस कार्बन के पास में है प्लस, तो ये माइनस जाकर इसमें जुड़ जाएगा, तो यहाँ बनेगा
CH3। क्लियर। अब जो यह सह उत्पाद बना है, इस सह उत्पाद की अभिक्रिया हम जल अपघटन द्वारा कराएंगे। देखिए यहाँ है CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड H, और फिर यहाँ पर है OMG Br। क्लियर। जब इसकी जल अपघटन कराते हैं H2O। क्लियर। तो जैसे ही जल अपघटन कराते हैं तो जानते हैं फ्रेंड्स, जल अपघटन में हम लोगों का प्राप्त होता है OH माइनस के रूप में। क्लियर। और H प्लस के रूप में। तो जैसे ही यह H2 इसके साथ अभिक्रिया करता है, सबसे पहले यह माइनस इस Mg के साथ बाहर निकल जाता है। Mg इसमें जुड़ा है Br और उसमें जुड़ गया यह माइनस OH। क्लियर। उसके बाद देखिए यह है CH3C, उसके बाद CH3। क्लियर। और यहाँ पर है H और यहाँ पर केवल बचा O। अब देखिए जैसे ही यह MgBr बाहर निकला, इस ऑक्सीजन के पास आया माइनस और यहाँ पर है प्लस H। यह H इस पर आकर जुड़ गया OH, यह बना एल्कोहल। क्लियर। इसको हम लोग इस आकार में भी लिख सकते हैं। देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड CH3। इस CH3 को हमने ऊपर लिख दिया और ये जो OH है इसको हम लोग सामने लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखिए ये जो OH है जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन दो कार्बन से कनेक्ट है, अर्थात ये जो मुख्य उत्पाद बना है एल्कोहल, यह दो अंश एल्कोहल का निर्माण हुआ है। क्लियर। दोस्त, जब भी आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया एल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो निर्माण होता है दो अंश एल्कोहल का। क्लियर। फ्रेंड्स, यह वीडियो हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू।